Dear students, today I am going to tell you about profile or weight matrices and PSI-BLAST, which is used to make profile. This is part 2 of mathematical models used to identify related sequences in databases. Now, introduction to profile और weight matrices. इसको profile और weight matrices दोनों ही कहा जाता है. Now, क्या है खासियत इनकी? Actual multiple sequence alignments often contain gaps of varying lengths. PSSM में हमने देखा था ungapped length से मैट्रिक्स बनाई गई थी, बट इन प्रोफाइल गैप्स का यूज़ किया जाएगा और ये गैप्स जो होते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स में डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं. डिफरेंट सीक्वेंसेस को जब अलाइन किया जाता है तो ऐसा मिलता है. So making protein families in profile is based on generation of motifs, but their non-conserved regions between conserved motifs also impart special knowledge. Thus, a complete alignment among sequences play the role of discriminator. This discriminator is known as a profile. When gap penalty information is included in the matrix construction, a profile is created. In other words, a profile is a PSSM with penalty information regarding insertions and deletions for a sequence family. यहाँ पे insertions और deletions के बारे में information भी इस profile में रहती है. तो प्रोफाइल एक तरीके का PSSM या पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स है जो कि पेनल्टी गैप पेनल्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखता है किसी सीक्वेंस फैमिली की. प्रोफाइल इज अ वेटेड टू नो वेयर अ रेजिड्यू मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड. दैट इज इंडेल्स आर अलाउड एंड विच टाइप ऑफ रेजिड्यू मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड फॉर गेटिंग proper alignment. Gap penalty scores in a profile matrix are often arbitrarily set. Thus, to achieve an optimal alignment between a query and a profile, a series of gap parameters have to be tested. ये जो gap penalty score है वो मन से रखा जाता है, इसलिए जब query sequence से उस profile को compare करते हैं तो कई बार कई गैप पैरामीटर्स को चेक करके देखना पड़ता है कि दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं. फाइनली मोस्ट कंजर्व्ड रीजन्स आर फाउंड आउट. और इस प्रकार सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड रीजन या संरक्षित हिस्सों की जानकारी हो जाती है. प्रोफाइल्स में भी नोन एज वेट मैट्रिक्सेस एंड आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिस्टेंट रिलेटिव्स of families having least conserved sequences. Conserved sequences हो ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि families आपस में related हो और उनमें दूर का संबंध हो. तो profiles ऐसे weight matrices हैं. Such profiles are kept in profiles databases. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए profiles डेटाबेस है जिसमें कि उसको प्रिजर्व किया जाता है. द सिमिलैरिटी ऑफ एनी अदर सीक्वेंस, जिसको कि टारगेट या क्वेरी कहेंगे, टू द ग्रुप ऑफ अलाइंड सीक्वेंसेस कैन बी टेस्टेड बाय कंपेयरिंग टारगेट टू प्रोफाइल यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम. तो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम क्वेरी सीक्वेंस और टारगेट सीक्वेंस और जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का प्रोफाइल बना हुआ है उनमें कंपैरिजन करके अलाइनमेंट सर्च की जाती है. एनी नंबर ऑफ नोन सीक्वेंसेस कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोफाइल, allowing more information to be used in the testing of the target than is possible with pair alignment methods. इसलिए ये pair alignment method से superior method है क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंसेस की नॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाली मैट्रिक्स प्रोफाइल है. टूल्स फॉर मेकिंग प्रोफाइल, कुछ नॉन टूल्स या ज़्यादा यूज़ में आने वाले टूल्स, ग्रिप्स्कोफ,
प्रोफाइल है. प्रोफाइल एनालिसिस इज completed in 2 steps. First, making a profile with the program Mac, and second step पे comparison of profile, जो यहाँ से profile बना है, with database of sequences or single sequence with a program ProFanel. तो ProfMake और ProFanel इन 2 प्रोग्राम्स का यूज़ करके पहले प्रोफाइल बनाया जाता है और फिर उसको सीक्वेंस से कंपेयर किया जाता है या डेटाबेस के सीक्वेंसेस से कंपेयर करके आगे की इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है. PSI-BLAST ऐसा ही एक और टूल है विच इज़ PSI-BLAST, एंड फुल फॉर्म इज पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव BLAST is a protein sequence profile search method that builds off the alignments generated by a run of BLAST-P program. Applications of profile. Profiles have several applications. They permit greater accuracy in alignments of distantly related sequences. Sets of residues that are highly conserved are likely to be part of active site and give clues to function also. Patterns from the sequences are useful in classifying subfamilies, sub-assemblies within a set of homologs. The conservation pattern facilitates identification of other homologous sequences. Sets of residues that show little conservation and are subjected to insertion and deletion are likely to be in surface loop. ये surface loop कहाँ का? स्ट्रक्चर का, जिसमें कि कुछ स्ट्रक्चर अंदर की ओर जाता है, बरीड रहता है उस स्ट्रक्चर में, और कुछ सरफेस पे रहता है. This information has been applied to vaccine design because such regions are likely to elicit antibodies that will cross-react well with the native structure. तो वैक्सीन्स का वो वैक्सीन की डिज़ाइन के लिए रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और उसमें ये सारे प्रोफाइल्स वगैरह अगर बने हुए हैं तो नए सीक्वेंस को या एंटीजन मोस्ट इम्यूनोजेनिक पार्ट ऑफ द पैथोजन को ढूंढने में आसानी होती है. मोस्ट स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन मेथड्स आर मोर रिलायबल if based on multiple sequence alignment than on a single sequence homology modeling. ये सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं, तो सीक्वेंस होमोलॉजी मॉडलिंग से ये बेटर होता है. एंड फॉर एग्जांपल सीक्वेंस होमोलॉजी मॉडल जो है वो डिपेंड्स एसेंशियली ऑन एंड क्रूशली ऑन द करेक्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट. तो होमोलॉजी मॉडलिंग से बेटर है प्रोफाइल मेकिंग. ना इसका एक मेथड हमने टूल्स की बात की थी कि ये कैसे बनाते हैं, तो एक मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. ब्लास्ट का मतलब है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, और PSI है पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव. What is this? Introduction. It derives a position-specific scoring matrix (PSSM) or profile from the multiple sequence alignment of sequences detected above a given score threshold using protein BLAST. तो BLAST यूज़ किया जाता है, ये टूल यूज़ किया जाता है, और जो अलाइनमेंट में मैचिंग मिलते हैं उनको एक सेट थ्रेशोल्ड स्कोर से ऊपर वाले जितने आते हैं उनको एक साथ लेके उनसे फिर स्कोरिंग मैट्रिक्स बनाई जाती है, और यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंसेस का सर्च किया जाता है या उनको प्रोग्राम में रन किया जाता है. दिस PSSM इज़ यूज्ड फॉर द टू सर्च द डेटाबेस फॉर न्यू मैचेस and is updated for subsequent iteration with these newly detected sequences.
कुछ नए सीक्वेंस मिल रहे हो तो उनको देख लेते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। डेटाबेस को मतलब बार बार चेक करते हैं कि कोई नया मिल जाए, कोई नया सीक्वेंस मैचिंग हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि प्रोफाइल से डिस्टेंट रिलेटिव्स को ढूंढने में आसानी होती है। What is basic local alignment search tool? It is a sequence similarity search tool method in which a query's protein or nucleotide sequences compared to nucleotide or protein sequences in a target database to identify regions of local alignment and report those alignments that score above a given threshold. अभी बताया था प्रोफाइल मेकिंग के लिए वो सीक्वेंसेस लिए गए जो ब्लास्ट करने से एक स्कोर से अब थ्रेशोल्ड अब स्कोर्स शो करते हैं। Now, position specific iterative blast is a protein sequence profile search method that builds of the alignments generated by a run of BLAST-P program. BLAST-P program ये वाला हुआ और उससे प्रोफाइल बनाने का काम किया जाता है। The first iteration of PSI-BLAST search is identical to a run of BLAST-P program. ये इसके steps बता रहे हैं अब हम। Then it generates a multiple alignment of highest scoring pairs of BLAST-P run above a certain preset score or E value threshold and calculates a profile or a position specific score matrix from the multiple alignment. The PSSM captures the conservation pattern in alignment and stores it as a matrix of scores for each position. यहाँ पे each position is important. In the alignment, highly conserved positions receive highest scores and weakly conserved positions receive scores near 0. This profile is used in place of original substitution matrix for a further search of the database to detect sequences that match the conservation pattern specified by the given PSSM. The newly detected sequences from the second round of the search, which are above specified score threshold, are again added to alignment and profile is refined for another round of searching. This process is iteratively continue until desired or until convergence, that is the stage where no new sequence are detected above the defined threshold. तब तक कि जब तक कि कोई नया सीक्वेंस नहीं मिले जिसको कि पहले से ढूंढे हुए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में यूज़ किया जाए या उनको जगह मिले, तब तक बार बार सर्च करते हैं लेकिन फिर रोक देते हैं जब मिलना बंद हो जाते हैं। इन शॉर्ट स्टेप्स में भी रिटर्न लाइक दैट आप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। ये इसका स्कीमेटिक प्रोग्राम है। प्रोब each sequence in the chosen database independently for local regions of similarity to the query sequence using BLAST type search but allowing gaps. Query sequence है, उसको database में उससे मैचिंग की गई हर सीक्वेंस की, और दिस इज BLAST search. अब क्या हुआ, कलेक्ट सिग्निफिकेंट हिट्स जो मैचिंग में आई उनको होमोलोगस सीक्वेंस कहा गया और उनको हिट भी कहा गया क्योंकि उनकी कुछ वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड से अबव। तो कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टेबल बिटवीन क्वेरी सीक्वेंस एंड सिग्निफिकेंट लोकल मैचेस। लोकल मैचेस को देखकर, सिग्निफिकेंट लोकल मैचेस को देख के फिर से मैट्रिक्स बनाई जाएगी। फ्रॉम द प्रोफाइल फॉर्म अ प्रोफाइल फ्रॉम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। Reprobe the database with probe still looking only for local matches. Decide which hits are statistically significant and retain these only. Go back to step 2 until a cycle produces no change. This accounts for iterated in the program title. अब आप देख लीजिए
यहाँ पे ब्लास्ट सर्च किया गया, सीक्वेंस होमोलॉजी मिल गई है, उनसे मल्टीपल सीक्वेंस बनाया गया, एडिशनल होमोलॉजी मिली, इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोफाइल, एक नया प्रोफाइल बनाया गया और उसमें वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर से एक homology search की गई, and this is how the cycle goes on till the process gets any new element in this result. PSI blast में क्या होगा, query sequence ले लिया, gap blast ले लिया, MSA of significant hits को लिया, make profile from alignment results, use profile as a query to collect more significant hits, and फिर इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया व्हेन कन्वर्जेंस इज रीच, नो न्यू सिंगल significant hit is obtained, then it is stopped. So this is how profile is made. Now what are the advantages of PSI BLAST? The iterative profile generation process makes PSI BLAST far more capable of detecting distant sequence similarities than a single query alone in BLAST-P, because it combines underlying conservation information from a range of related sequences into a single score matrix. In the evolution, three-dimensional structures of protein may be conserved even after considerable erosion of their sequence similarity. PSI BLAST has been demonstrated to be useful in detecting such relationships via sequence searches, which were previously only detected through direct comparison of 3D. Thus, PSI BLAST provides a means for detecting distant relationships between protein residues. So this was the end of my slide and show and lecture. If you like my lecture, please like it, subscribe it, and share it. Thank you.